नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 7 सितंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। तो भारतीय शेयर बाज़ार पर आने से पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिकी बाज़ारों के अंदर कल पुनः एक गिरावट का माहौल देखने को मिला और अमेरिकन मार्केट्स के अंदर दो मुख्य कंपनीज जो कि एप्पल और निविडिया के अंदर 3 से 3.5% की गिरावट देखने को भी मिली। एप्पल जो कि नास्डैक 500 के अंदर लगभग 12% का वेटेज रखता है, वो 3.5% की गिरावट देखने को मिली क्योंकि कुछ चाइना और अमेरिका की तरफ से कुछ धुआं उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। G20 समिट से पहले चाइना ने अपने सरकारी अफसरों को आईफोन और अन्य फॉरेन फ़ोन्स के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और चाइना के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनमें विदेशी फ़ोन्स का यदि हम देखें तो मैक्सिमम यूसेज आईफोन्स की ही देखने को मिलती है। और वही डिफेंस ऑफिशियल्स को भी कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर टेस्ला कार्स से को इस्तेमाल करने से के लिए बैन करते हुए चाइना की तरफ से खबरें आ रही है। और अब क्या ये खबरें पुनः ट्रेड वॉर की तरफ इशारा दे रही है या फिर केवल ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए है, ये महत्वपूर्ण रहेगा आगे ध्यान रखने के लिए। दोस्तों, आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर के इशू से पहले कोरोना वायरस का इशू था और उससे पहले वर्ल्ड के अंदर जो मुख्य इशू चल रहा था वो था US यानी कि अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को लेकर, जिसके वजह से दुनिया भर के शेयर बाज़ार और मार्केट्स के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। हालांकि तब US प्रेसिडेंट ट्रंप थे और अब US प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, तो आगे इसमें क्या देखने को मिलता है ये हमें नज़र रखनी चाहिए। और रही बात इंडियन मार्केट्स की, तो इंडियन मार्केट्स के अंदर पिछले कई दिनों से काफ़ी वॉलेटिलिटी और फ्लैटिश ट्रेंड देखने को ही मिल रहा है। यदि हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें तो उनमें फ्लैटिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कोई भी बड़ा एक तरफा मूव देखने को पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से देखने को नहीं मिला है। अब आगे शेयर बाज़ार के अंदर क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि हम भारतीय शेयर बाज़ारों की बात करें तो भारतीय शेयर बाज़ारों में यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो छोटी अवधि के अंदर वॉलेटिलिटी जारी रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है और वॉलेटिलिटी के साथ साथ कुछ मुनाफा वसूली भी स्पेशली निफ्टी के अंदर देखी जा सकती है, उसके ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल छोटी अवधि के यदि आप ट्रेडर्स हैं तो कोई भी बड़ी पोजीशन लेने से स्पेशली इंडाइसेस के अंदर बचे तो बेहतर रहेगा। और हाल ही में नए नियमों के कारण इसमें फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो थर्सडे से शिफ्ट कर वेडनेसडे कर दी गई है। तो अब ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी। और इसी के साथ ही फ्राइडे को करेंसी मार्केट की एक्सपायरी होती है। तो भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर इतना ही। छोटी अवधि के अंदर वॉलेटिलिटी के साथ साथ कुछ मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, उसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।